मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में है पाठ 3 चींटी रानी भाग 1। ठीक है बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? पढ़ाई कर रहे हो क्या घर पे? देखो पढ़ाई करो और विद्वान बनो। आज हम पढ़ेंगे बड़ी ई की और छोटी ई की मात्रा कि इसको हम कैसे बोलते हैं। अगर दोनों मात्रा हमारे एक साथ लगी हो तो हम इनको कैसे बोलेंगे और इनमें अंतर क्या होता है। तो पहले हम इसको कविता के माध्यम से देखेंगे। बड़ी मात्रा को हम कविता के माध्यम से देखेंगे। तो कविता है, कविता आप मेरे साथ बोलो एक बार। सुघड़ सयानी चींटी रानी। सुघड़, सुघड़ माने होता है जिसकी बनावट बहुत अच्छी होती है, ये बहुत अच्छी होती है घर के कामों में भी, उसको बोलते हैं सुघट। सुघड़ जिसकी बनावट बहुत अच्छी होती है उसको बोलते हैं सुघड़। सयानी जो बहुत अच्छी होती है, हर काम में होशियार होती है, उसको बोलते हैं सयानी। चींटी रानी, चींटी रानी। सुघड़ सयानी चींटी रानी। मीठी चीज़ों मीठी, मीठी देखो इसको कैसे बोलेंगे, मीठी। मीठी चीज़ों, चींटी कैसी होती है? मीठी चीज़ें इसको बहुत अच्छी लगती हैं। मीठी चीज़ें इसको बहुत पसंद है। दीवानी माने पसंद करने वाली, पागलों की तरह पसंद करने वाली। दीवानी। कैसे पढ़ोगे इसको? सुघड़ सयानी चींटी रानी, मीठी चीज़ों की दीवानी। जितनी छोटी उतने गुण, जितनी छोटी, जितनी छोटी उतने गुण, जितनी छोटी उतने गुण। चींटी छोटी सी होती है पर उसमें गुण कितने होते हैं आपको मालूम है? अपने शरीर से ज़्यादा वो भार उठाती है। सदा काम करने की धुन, वो बहुत मेहनती होती है, वो हमेशा काम करती रहती है, कभी भी वो सुस्ताती नहीं है, वो हार नहीं मानती है। बार बार दीवार पे से गिरती है और बार बार उठ जाती है। आपको मालूम है उसमें काम करने की बहुत ज़्यादा लगन होती है। धुन माने लगन, धुन माने क्या होता है? लगन। तो आप फिर पढ़ो। जितनी छोटी उतने गुण, सदा काम करने की धुन। एक बार जो दिल में ठाना, एक बार जो दिल में ठाना, है ना, एक बार वो ठान लेती है ना अपने मन में कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे इस दीवार पर चढ़ना ही है, तो वह चढ़कर ही दम लेती है। जैसे आप अगर सोचते हो ना कि हम फर्स्ट आएंगे पूरे स्कूल में, तो आप लगातार अभ्यास करोगे, पढ़ोगे, तो आप प्रथम आ सकते हो और सफल हो सकते हो। आपको किस तरह बनना चाहिए मेहनत में? चींटी की तरह। आप दिखने में तो छोटे छोटे बच्चे हो किंतु बड़े बड़े काम कर सकते हो। इसलिए देखो, बस पूरा करके दिखलाना। अब एक बार मेरे साथ कविता बोलो। सुघड़ सयानी चींटी रानी, मीठी चीज़ों की दीवानी। जितनी छोटी उतने गुण, सदा काम करने की धुन। एक बार जो दिल में ठाना, बस पूरा करके दिखलाना। आप देखो
चित्र में दिख रही होगी आपको चींटी रानी, दिख रही है ना? कितनी छोटी छोटी है, किंतु पहाड़ पर चढ़ जाती है और अपना उद्देश्य, अपना मंजिल प्राप्त कर लेती है। इसी तरह आपको भी चींटी की तरह सफल होना है। तो आपने देखा इसमें न पर बड़ी की मात्रा लगी तो क्या बन गया? नी। च पे बड़ी की मात्रा लगी ची। ट पे बड़ी की मात्रा टी। न पर बड़ी की मात्रा नी, तो ये शब्द बना सयानी। ये चींटी रानी। मीठी। ची च पर बड़ी की मात्रा है ची। जो की दीवानी, दीवानी। इसमें छोटी मात्रा है जय पर जितनी छोटी उतने गुण। सदा काम करने की धुन। एक बार जो दिल में ठाना, बस पूरा करके दिखलाना। अब आप देखो, कल मैंने आपको बड़ी की मात्रा पढ़ाई थी और उससे पहले छोटी की मात्रा। आज दोनों मात्राओं में आप अंतर देखोगे। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर। बड़ी ई की मात्रा में, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर। मात्रा में अंतर। तो आज हम ये दोनों में अंतर देखेंगे कि क्या अंतर है दोनों में। छोटी ई की मात्रा को हम धीरे बोलते हैं, है ना, और बड़ी की मात्रा को हम तेज बोलते हैं। देखो जैसे ख पे आपके छोटी की मात्रा लगी तो क्या बन गया? खी। और ये लय वर्ण लगा दिया, क्या बन गया? खिल। और यदि ख पर हमने बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? खील। पहले बना खील और ये क्या बन गया? खील। और उसके बाद में इसी तरह आप देखो झ पर हमने लगा दी छोटी की मात्रा तो क्या बन गया? क्या बन गया बोलो बच्चों? झी। झील। झील। इसी तरह हमने यदि इसमें बड़ी लगा दी तो क्या बन गया? झील। क्या बन गया? झील। अब आप देखो प पे हमने लगाई तो क्या बन गया? पी। और ये क। इसी तरह अगर हम प पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन गया? पी क। पीक। क्या बन गया? पीक। अब इसी तरह आप मैं पर देखो, मी ठाई। मैं पर छोटी की मात्रा लगी तो क्या बना? मी। ठ पर की मात्रा ठा। ई बड़ी है तो ई, मिठाई। ये देखो मी, माँ पे बड़ी की मात्रा, ठ पर बड़ी की मात्रा, मीठी। क्या बन गया? मीठी। ये मीठा और ये मीठी। कितना अंतर है ना बोलने में। इसी तरह देखो ब पर यदि हम छोटी की मात्रा लगाएंगे और ल लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? बिल। और इसी तरह ब पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे और न लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? बीन। ये बन गया बील, ये हो गया बीन। अब है च पे छोटी की मात्रा चित और च पर यदि हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं, त पर आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाता है? चीता। चीता। इसी तरह आप कुछ और शब्दों को देखो।
नी के निक। अब मैंने ये लिख दिया, अब आप पढ़ो इसको लगा के, नीक। तो देखो इसमें छोटी मात्रा लगी है, न पर छोटी की मात्रा क्या हो गया, नीत। ये नीता क्या बन गया, नीता। अब है मी ले, मैं पर आपके छोटी की मात्रा लगाई, मी ले। ये मील। ले पर छोटी की मात्रा ली है, और ये देखो क्या हो गया, लिक। क्या हो गया, लिक। तो आपको ये मात्राएं समझ में आ गई होंगी। आ गई क्या आपको ये मात्राएं? तो बच्चों इन मात्राओं को आज आप पढ़ना और इस कविता को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखकर बोल बोल कर पढ़ना और समझना, और फिर इन मात्राओं को छोटी की मात्रा के साथ लिखकर बोलना, पढ़ना, फिर अंतर समझना। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप डीएवी स्कूल के मैसेज पर, डीएवी ग्रुप के जो नंबर हैं उस पर मैसेज करना। ठीक है, धन्यवाद।